तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सारी डिटेल्स हम यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। देखो, जो आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है ये वर्तमान में शुरू हो चुकी है, यानी कि 30 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखो 29 अक्टूबर तक फ़ीस जमा हो सकती है। जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 28 अक्टूबर तक होगा, लेकिन फ़ीस आप 29 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। इसमें जो फ़ीस लगेगी आपकी वो 1150 रुपये की फ़ीस है। 1150 रुपये ये अनरिजर्व कैटेगरी की फ़ीस होगी। इसके अलावा जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की जो फ़ीस है वो मात्र 600 रुपये है। शेड्यूल कास्ट एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को और थर्ड जेंडर को मात्र 325 रुपये फ़ीस देनी है। करेक्शन की जो विंडो है ये 30 और 31 अक्टूबर को ओपन होगी। परीक्षा की डेट आ गई है, 6 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक आपकी परीक्षा होगी और ये जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर पर आधारित होगी। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर जो आपका टाइम शेड्यूल है 180 मिनट की परीक्षा होगी। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 ये जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, सभी के लिए कॉमन रहता है। पेपर 2 में क्या होगा कि जो भी आप सब्जेक्ट चुनेंगे उस पर आधारित प्रश्न होंगे। कुल मिला के देखा जाए तो सभी प्रश्न यानी कि पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी सभी प्रश्न एमसीक्यूज के रूप में रहेंगे। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। पहली शिफ्ट जो है ये 9 बजे से शुरू होगी, 12 बजे तक चलेगी। दूसरी शिफ्ट 3 बजे से शुरू होगी, 6 बजे तक चलेगी। ठीक है, और आपका जो रिज़ल्ट आएगा ये 10 जनवरी 2024 को डिक्लेयर किया जाएगा। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब बात करना ही चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा जो आपके काम की है। जैसे कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 ये परीक्षा जो है वो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के आधार पर होगी। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो, इसमें 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर एक साथ ही होंगे, कोई भी ब्रेक बीच में नहीं मिलेगा आपको। 3 घंटे में दोनों पेपर ख़त्म हो जाएंगे। जो पहला पेपर होगा 100 नंबर का होगा, 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट इसमें होता है, सभी के लिए ये जो क्वेश्चन पेपर होगा सभी के लिए कॉमन रहता है। और अगर बात करें सेकंड पेपर की, जो विषय आपका है बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, ये 200 नंबर का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे। यानी कि यहाँ पर जो एक प्रश्न है वो 2 नंबर का है। सबसे बड़ी बात कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजीसी नेट के द्वारा 2 प्रकार के सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एक नेट का सर्टिफिकेट होता है, एक होता है जीआरएफ का। नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जीआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप कुछ शर्तों का, जैसे कि अगर आपकी उम्र सीमा आपको अलाउ करती है तब आप जीआरएफ के लिए चुने जाएंगे, लेकिन आपका जो स्कोर होगा वो मतलब जो हाई स्कोर प्राप्त करते हैं और जिनकी एज लिमिट रहती है उनको ही जीआरएफ जो है अवार्ड किया जाता है। जीआरएफ के अंतर्गत 2 फ़ायदे आपको मिलते हैं। आप अपने विषय से पीएचडी कर सकते हैं जिसमें आपको फेलोशिप मिलता है, बहुत ही आकर्षक फेलोशिप मिलता है। या फिर अगर बीच में आप चाहें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी तो आप क्वालिफाई हो ही जाते हैं। नेट वाले ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही कंसीडर किए जाते हैं, इनको जीआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलता है। यहाँ पर जो जीआरएफ की एज लिमिट है, अगर आप जनरल मेल हैं तब आपकी जो उम्र सीमा होगी वो 30 साल रहेगी, तभी आप जीआरएफ दे सकते हैं। लेकिन जनरल फीमेल को और सभी फीमेल्स को यहाँ पर उम्र सीमा में छूट मिल रही है। कितनी? 5 साल की। यानी कि अगर आप महिला हैं तो ऐसी कंडीशन में आप 35 साल की उम्र तक जीआरएफ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
मैं आपको सारी बात अच्छे से समझा देता हूँ। जो शर्तें हैं, सबसे पहली शर्त यहाँ पर दोस्तों ये है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका एमए में यानी कि पीजी में आपका जो एमए है उसमें 55% मार्क होना चाहिए। ये राउंड फिगर नहीं होना चाहिए, ये एग्जैक्ट 55 प्लस होना चाहिए या 55 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपका 49.99 है तो आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब पीजी में आपका 55% होना चाहिए। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, थर्ड जेंडर हैं, ऐसी कंडीशन में आपको 5% की छूट मिलती है। ऐसी कंडीशन में अगर आपके अंक 50% हैं तब भी आप यहाँ पर जो यूजीसी नेट की परीक्षा है उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। तो सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं द अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब यानी कि एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एट लीस्ट 50% मार्क विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर डिग्री आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल फॉर द टेस्ट। यहाँ पर अगर आप अपीयरिंग में हैं यानी कि आप अभी जो है पीजी कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएट ओनली। पीजी में जो आपका विषय है उसी विषय में केवल आप ये परीक्षा दे सकते हैं, यूजी से कोई मतलब नहीं है। कुछ जरूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि द कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ आर एलिजिबल टू परस्यू रिसर्च इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन आर इन ए रिलेटेड सब्जेक्ट एंड आर आल्सो एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और जेआरएफ के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, फिलहाल आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है कुल मिला के 5 साल तक आपको 3 साल जेआरएफ मिलता है। और अगर आपका जो पीएचडी है वो ठीक तरीके से रन कर रहा है तो 2 साल आपको एसआरएफ मिलता है। इसको सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। इसमें आपके जो पैसे होते हैं बढ़ जाते हैं। मंथली मान चलिए कि लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये आपको मिलते हैं स्कॉलरशिप के तौर पर, जब तक आपकी पीएचडी चलती रहती है। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप जेआरएफ के लिए आवेदन कर रहे हैं तभी एज लिमिट यहाँ पर होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी कि नेट के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। नेट किसी भी उम्र में आप दे सकते हैं। जेआरएफ के लिए जो उम्र सीमा है वो 30 साल है और उम्र की गणना 1 दिसंबर 2023 से की जाएगी। लेकिन ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर और वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पर 35 साल तक अलाउ किया गया है जेआरएफ के लिए। ये पैरा आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो 35 साल तक ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और सभी महिलाएं, जनरल महिलाएं भी 35 साल तक जेआरएफ के लिए कंसीडर की जाएंगी। मतलब मिला जुला के देखा जाए इन शॉर्ट तो केवल जनरल पुरुष हैं, ठीक है, सामान्य पुरुष, उन्हीं के लिए केवल 30 साल है। बाकी तो लगभग सभी लोग 35 साल में आ रहे हैं। इसके बाद देखेंगे रिजर्वेशन, तो नियमानुसार रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा और बाकी जो डिटेल्स है वो सब यहाँ पर दी गई है, ठीक है। कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछिएगा, मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो बस वही है ugcnet.nta.ac.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले आप अपना सारा डॉक्यूमेंट स्कैन करके फ़ोटो, आईडी प्रूफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करिएगा। यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा या फिर नोटिफिकेशन में तो सारी चीज़ें दी ही गई हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो चेकलिस्ट बताया गया है, चेकलिस्ट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो पैरा 8.7 आप देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, जिन लोगों को छूट लेनी है तो उनके लिए क्या है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी के अंतर्गत छूट लेना चाहते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह जो होंगे वो तो होने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर केवल ऑनलाइन आवेदन करना है, मतलब आपको कहीं पर किसकी कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। परीक्षा जो होगी वो सीबीटी मोड में होगी, ये तो शुरू से ही बताया गया है, शुरू में ही बताया गया है। और बाकी कोई ख़ास चीज़ यहाँ पर है नहीं। फॉर्म भरते समय आपको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर कोर्स की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर मतलब
मिल जाएगा आपको, अपेंडिक्स सेकंड में नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। पेज नंबर 21 है ये। नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा आपको? नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल, हाँ आपने मेरा अगर व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन किया है तो आपको तो वहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएगा व्हाट्सअप पे ही। व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ये देखो एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं और फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है कि सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इसकी व्याख्या करूँ, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने आपको बता दिया। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइएगा। और रही बात क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर मैंने studywithgyanprakash.com पर अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक और शेयर, ठीक है।